हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में स्वागत है। और ये सुबह का टाइम है और मैं रामगढ़ से हजारीबाग अपने ससुराल आ चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी सीम की फली लगी थी कि मैं तोड़ रही हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। इतना खूबसूरत लग रहा था ना देखने में। और सीम की सब्ज़ी मुझे बहुत 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 पसंद है। और ये वाली सीम तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्पल कलर की जो होती है। और मुझे ना देख के इतना सारा सीम था ना कि मैं बोली मैं तोड़ूंगी, कोई नहीं तोड़ेगा। मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। हम हम लोग जा रहे हैं कहाँ, नानी घर अपना। अब मेरी माँ को देखिए अपना मायके जाने का कितना हड़बड़ी है। देखिए एकदम तेजी से जा रही है मायके, जरा भी लेट हम लोग पर चिल्ला रही, तुम लोग बहुत लेट करती है, बहुत लेट करती है। देखिए मायके जाने का खुशी तो होता ही है। तो हम लोग चले मटवारी हजारीबाग। और अभी नानी के घर के बाद फिर कहीं जाएंगे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के बाद फिर घर आएंगे, है ना। मेरी दीदी की बहू लोग नहीं है, दोनों गई हुई है मायके, कल आएगी। बस हम लोग दोनों हैं, तीनों माँ बेटी है हम लोग अभी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ई रिक्शा में बैठ चुके हैं नानी घर जाने के लिए। और मेरे ससुराल से नानी घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ देखिए मेरी मम्मी की मुस्कुराहट को देखिए, क्योंकि मायके जा रही है। ये देख के मैं और मेरी दीदी बहुत हंस रहे थे। तो बोल रही है तुम लोग मायके आती तो खुशी होता है ना। हम बोले हाँ होता तो है। और यहाँ देखिए मैं और मेरी बेटी बैठे हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन सबके साथ जाने में एक अलग ही मज़ा होता है, ये बात तो सही है। और सबसे पहले हम लोग गए अपनी मौसी के बहू के यहाँ, लेकिन वो शायद मतलब घर में नहीं है। हाँ, उनकी बहू थी, मतलब मेरी मौसी की बहू थी घर में। तो वहाँ बैठे जाके वो बताई, आके मिली। और यहाँ एक्वेरियम रखा था और बहुत सुंदर सुंदर फिश थी। तो मेरी बेटी बहुत ध्यान से देख रही थी। और मेरी मौसी की बहू बताई कि मेरी सासू माँ नहीं है, रांची गई हुई है। तो उनसे भी तो मुलाकात हुई नहीं। उसके बाद वहाँ से हम लोग तुरंत निकल गए और फिर गए हैं अपनी मामी के यहाँ। देखे जा रहे हैं छोटी मामी के यहाँ। तो उनके घर में बड़ा सा डॉगी है, तो इसलिए मैं बहुत देख देख के जा रही थी कि है तो नहीं, कहीं बहुत भूखने लगता है। मुझे बहुत डर लगता है डॉगी से। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अभी अपनी छोटी मामी के यहाँ जा रहे हैं। मतलब हम लोग को ज़्यादा देर नहीं रुकना है, क्योंकि घर में जाके खाना भी बनाना है, क्योंकि उनकी बहू नहीं है दीदी की, इसलिए हम लोग को तुरंत निकलना है। तो हम लोग बस भेंट वेट किए, चाय वाय पिए और बस निकल गए। देखिए हम लोग ई रिक्शा में आके बैठ चुके हैं घर जाने के लिए। और मेरी मम्मी देखिए थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि मायके छोड़ के जा रही है इसीलिए। तो हम लोग हंस रहे थे, हम बोले रुक जाओ तुम रात भर अपनी भाभी के पास, क्यों जा रही हो। और मुझे भी ठंड लग रही थी, तो मैं देखिए कान में दुपट्टा बांध लिए। और ये है मटवारी चौक, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इतनी भीड़ भड़क्का होती है ना। और बस हम लोग तुरंत पहुँच गए अपने ससुराल। और यहाँ पे देखिए ये चौराहा, दुकान खुली हुई थी और मेरी दीदी को लेना था पैकेट वाला दूध। तो वो गई जाके वहाँ पे राशन की दुकान से दूध खरीद रही है देखिए। और मैं और मेरी मम्मी इधर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं चौराहे वाले दुकान पे मैं नहीं जाती वहाँ। और बस हम लोग घर पहुँच गए। और घर पहुँचने के बाद देखिए मुझे काम मिल गया फ़िश तलने का। तो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ फ़िश देखिए, क्योंकि मेरी बेटी लोगों का डिमांड था कि मैं फ्राई फ़िश खाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्राई कर रही हूँ। और दीदी की बहू नहीं है, इसलिए मुझे ही बनाना पड़ रहा है। तो देखिए मैं बना रही हूँ। और देखिए मैं कितनी सारी फ़िश तली हूँ यहाँ पे, टेस्टी वाली, कुरकुरे वाली। मैं नहीं खाती हूँ फिर भी मैं बनाती हूँ देखिए। और यहाँ देखिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट बिल्कुल फ़िश तैयार है। और एक साइड कुकर पे मैं बना रही हूँ मटन, जो कि मेरे हस्बैंड के लिए बन रहे हैं। तो मैं देखिए नाक में कैसे कर रही हूँ, मैं नहीं खाती हूँ लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है, क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे मटन बना रही हूँ। अगर उनकी बहू होती तो वो बनाती, मैं नहीं बनाती। देखिए टेस्टी वाली मैं मटन भूंज रही हूँ। और कुछ फ़िश भी बना, कुछ मटन भी बना, तो सब मिल के खाएँगे। और मेरे लिए तो कुछ दूसरा सब्जी बना है। और फिर ये सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे देखिए मेरी दीदी पालक साग आई थी देखने के लिए कि कितना है। बीच बीच में बहुत सारा पालक साग था, पता नहीं चल रहा था। तो मैं देखिए यहाँ पे पत्ता गोभी बहुत सारा हो रखा था, तो मैं बोली मैं बनाऊंगी, मैं काट रही हूँ देखिए। और मुझसे कट ही नहीं रहा था, इतना वो मजबूत था ना नीचे का उसका जड़। तो फिर मैं काट रही हूँ देखिए। मेरे से नहीं कट रहा था। मेरी दीदी बोल रही कैसी है नहीं कट रहा। तो फिर मैं खींच खाच के किसी तरह उसे तोड़ी देखिए। और इतना बड़ा, मतलब देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन उसका जो बीच का फूल है वो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं बोली एक मैं और तोड़ूंगी। तो मैं एक और जा रही हूँ अभी तोड़ने के लिए। मैं देख रही हूँ कि किधर बड़ा वाला है। और मतलब ना मुझे सब्जी वब्जी काट तोड़ना बहुत पसंद लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए एक
पत्ता गोभी यहाँ पे है, तो मैं इसे काटने के लिए आई हूँ। और मुझे ना खाने से ज़्यादा ना मतलब तोड़ने में खुशी होती है, पता नहीं क्यों। बनाने से ज़्यादा मुझे तोड़ने में, उसको मतलब कि लगा हुआ रहता है ना जब, तो उसको तोड़ने में ताज़ा ताज़ा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ, देखिए कट नहीं रहा, बहुत मुश्किल से मैं उसे काट रही हूँ। और मेरी दीदी बोली कैसी है तू, तुरंत निकल जाता, तेरे से कैसे नहीं निकल रहा। हम बोले सच में नहीं कट रहा है मेरे से। फिर मैं देखिए खींच के मैं तोड़ी हूँ, और इतना बड़ा पत्ता गोभी देखिए मैं एक और तोड़ी हूँ। तो मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। और यहाँ देखिए कितने सारे पपीते लगे, हाय मतलब पेड़ भी है ना मेरे बराबर के थे देखिए। तो मैं बोली कितना सुंदर लग रहा है, बड़ा बड़ा पपीता लगा हुआ है, एक एक मतलब 1-1 किलो 1.5 किलो का था। और यहाँ देखिए मेरी बेटी पता नहीं कौन सा खजाना ढूंढ रही है यहाँ पे। और मेरी दीदी देखिए यहाँ पालक साग, कितना सारा पालक साग था ना उसमें, बीच बीच में पता नहीं चल रहा था। तो मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड देखिए दोनों मिलके पालक साग निकाल रहे हैं उसमें से। तो मैं बोली आज मैं साग भी बनाऊंगी, सब्जी भी बनाऊंगी। और फिर मैं बोली कि 2-4 सीम और तोड़ दो पालक साग में डालने के लिए। साग में डाल के बहुत अच्छा, देखिए सीम कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ना, बिल्कुल एकदम घुंघरू की तरह सीम लगा हुआ था। मैं दीदी को बोली कि तेरा हाथ कितना अच्छा, कितना सारा सीम हुआ, देखिए ना, वाह कितना सुंदर लग रहा है देखने में। उसके बाद हम लोग उस दिन नानी घर गए, उस दिन तो बाज़ार नहीं जा पाए क्योंकि रात हो गई थी। तो हम लोग दूसरे दिन फिर मैं बाज़ार गई, और मैं सेम सूट पहन के गई क्योंकि मेरा सारा कपड़ा मेरे हस्बैंड पैक कर चुके थे। तो मैं बोली अब नहीं निकालूंगी, सब प्रेस किया हुआ है। तो मैं सेम सूट ही पहन के फिर मैं दूसरे दिन बाज़ार गई, और मुझे लेना था अपने बेटे के लिए कपड़ा, क्योंकि मैं बेटे को साथ में लेके नहीं आई थी, वो बेंगलोर में ही है। तो मैं उसके लिए शर्ट खरीद रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतने सुंदर सुंदर शर्ट थे ना कि मुझे लग रहा था ये लूँ कि ये लूँ। लेकिन एक बात था कि जो पसंद कर रही थी वो छोटा साइज़ मिल रहा था, जो नहीं पसंद आ रहा था उतना तो वो बड़ा साइज़ था। ये ब्लैक वाला मेरी दीदी बोली बहुत सुंदर लग रहा है, ले लो, वो गोरा अच्छा लगेगा। तो मैं शर्ट ली अपने बेटे के लिए, 3-4 शर्ट ली अपने बेटे के लिए। और यहाँ देखिए मेरी बेटी ना टॉयज़ देख के पूरा इसका दिमाग घूम रहा है कि मैं कौन सा टॉयज़ लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो मैं बोली तू पसंद करके पहले ले ले जो पसंद है, फिर हम लोग नीचे चलेंगे। उसके बाद हम लोग आए, बिल पेमेंट किए, उसके बाद ई रिक्शा में बैठे देखिए। और ये इतना ही खरीदते खरीदते फिर भी रात हो गई देखिए, और घर जाके भी खाना भी बनाना है। और बस हम लोग ई रिक्शा में, हम लोग बस, माँ नहीं आई थी, सिर्फ मैं और मेरी दीदी और मेरी छोटी वाली बेटी आई थी। तो हम लोग बस अब रिक्शा में बैठ गए और घर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों मतलब दीदी की बहू आ गई, और उन लोगों के लिए मैं कपड़े लेके गई थी। तो वो बोल रही थी मैं ये लूँगी, और वो बोल रही थी मैं ये लूँगी। तो आपस में उन लोग थी खींचम खाची चल रही थी। उसके बाद मेरा जाने का टाइम आ गया। देखिए मेरी दीदी बहुत रो रही है, मैं भी रो रही हूँ, मेरी मम्मी भी रो रही है। और मतलब दूसरे दिन, ज़्यादा नहीं 2 ही दिन रुक पाए थे हम लोग हज़ारीबाग में। और बस हमारी जाने का टाइम आ गया। देखिए मैं ऑटो में बैठ रही हूँ, और ऑटो में बैठने के बाद यहाँ से फिर मैं बस स्टैंड से बस पकड़ूंगी, सीधा रांची जाऊँगी। हटिया से हमारी ट्रेन है। उसके बाद फिर क्या बताऊँ मैं, आने में तो इतनी खुशी होती है ना, लेकिन जाने के टाइम में ऐसा मन उदास हो जाता ना कि क्या बताऊँ। अब मेरी और मेरी दीदी की तो मतलब ऐसा है ना कि हम लोग अभी भी बहुत रोते आते जाते। और सुमित भी, दीदी का बेटा, हमारे ही साथ आ रहा था क्योंकि ये भी इधर ही रहता है। तो और उनकी बहू भी, तो हम लोग सभी आ गए ना, तो दीदी को बहुत ख़राब लग रहा था। और हम लोग देखिए बस में बैठ चुके, बस भी तुरंत मिल गई थी। तो हम लोग बोले चलो अच्छा हुआ कि बस भी मिल गई। और बस में बैठ चुके हैं, और बस अब रांची पहुँचने की देरी है, और रांची पहुँच भी गए। देखिए सारे यात्री उतर गए हैं बस से, और मैं लास्ट में उतर रही क्योंकि मैं थोड़ा पीछे बैठी थी। और देखिए रांची में उतर गई मैं। और यहाँ पे इन लोग, अभी मेरे हस्बैंड लोग गाड़ी देख रहे हैं हटिया जाने के लिए। तो अभी देख रहे हैं कि कोई ऑटो मिलेगा तो उसे सीट पूरा बुक करके और लेके जाएंगे। तो अभी ऑटो मिलेगी तभी हम लोग सामान सारा उसमें मतलब चढ़ाएंगे। तो देख रहे हैं, और ऑटो मिल गई देखिए। तो उसमें सामान सब रख रहे हैं, और हमारा लगेज भी बहुत था, शादी में तो हो ही जाता। और देखिए पीछे पूरा लगेज ही भरा हुआ, हम लोग बैठे हुए बीच में, और आगे बैठे हुए मेरे हस्बैंड और दीदी का बेटा, और पीछे सिर्फ बैग। और बस हम लोग देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। इन लोग तीनों साथ में होते तो बहुत बदमाशी करते हैं। और हम लोग अब बस हटिया भी पहुँच गए हैं। हटिया पहुँच गए हैं, और उन लोग आधा बैग लेके अंदर गए, और मैं आधा बैग देख रही हूँ बाहर में, क्योंकि एक साथ तो जा नहीं सकता था इसीलिए, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे। तो मेरे हस्बैंड और सुमित और मतलब दीदी का बेटा सब लेके अंदर गए हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे ही स्टेशन के अंदर इन किए, देखिए हमारी ट्रेन आ रही है, ये इसी में हम लोगों को जाना है। और हमारी एसी बोगी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एसी बोगी कहाँ पे रुकेगी, जहाँ हमारा मतलब रुके हुए हैं वहीं पे है। और हम लोग बस रुकी ट्रेन, हम लोग अंदर बैठ गए आराम से देखिए सीट में। और ये लोग तो, बच्चों को तो आदत हो गया है कि तुरंत कुछ खाना चाहिए, तो ये लोग को चिप्स मैं निकाल के दे दी, लोग बैठ के खा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं।
और अभी तो बहुत टाइम है घर पहुंचने में। अब देखिए मैं भी लेट गई हूँ चादर ओढ़ के, और बहुत थका थका लग रहा था, और क्योंकि शादी का भी हरासमेंट था और घर मतलब सबको छोड़ के जाना, एक मतलब मन अंदर से उदास हो जाता है। तो मैं भी चुपचाप थी, और दीदी की बहू भी, वो उसका अलग बर्थ में था, बगल वाले बर्थ में, तो वो भी वहाँ लेटी हुई थी। और बस हम लोग यहाँ पे देखिए 3 बजे रात में हम लोगों को बेंगलोर मतलब हम लोग उतरे। और देखिए रात ही और ठंड भी उस टाइम बहुत लग रही थी। और अब हम लोग बेंगलोर उतर गए, और यहाँ देखिए मैं भी कान में बांध ली क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी सुबह सुबह। और यहाँ पे हम लोग कैब बुक किए 2, तो हम लोग अभी नहीं, अभी तो हम लोग स्टेशन से निकले भी नहीं, अभी तो स्टेशन के अंदर ही है। देखिए हमारी ट्रेन जा रही है, हमें छोड़ के जा रही है। तो उसके बाद फिर बाहर निकल के देखिए कैब बुक किए, और इस कैब में मेरी दीदी और दीदी का बेटा जा रहा है, दीदी का बेटा और बहू जा रहा है, और दूसरी कैब आएगी तो उसमें अभी हम लोग जाएंगे। और हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी। तो देखिए हमारी भी कैब आ गई, और हमारा मतलब ब्रीफकेस अंदर चला गया गाड़ी में, और हम लोग बैठ गए और अब घर जा रहे हैं। फाइनली अब हम लोग घर जा रहे हैं। और बहुत हरासमेंट हुआ, बाप रे बाप, 3 दिन का सफ़र तय करके देखिए हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल रात है अभी, और देखिए हम लोग घर भी पहुँचे तो अंधेरा ही है। और बस हम लोग घर पहुँच गए हैं। सुबह के 4 बज गए थे घर पहुँचने में, पूरा 4 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। और अभी देखिए पूरा अंधेरा है। तो अभी मेरा बेटा घर में सोया हुआ, उसको पता नहीं कि हम लोग आए हुए हैं। और मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करें, उसका पेपर था तो इसलिए छोड़ के गए थे। शादी भी ऐसा डेट था ना कि पेपर के टाइम ही था। और देखिए मेरा बेटा दरवाज़ा खोला सो के उठ के, और मुझे बहुत उस पर दया आ रही थी, बहुत माया लग रहा था कि मैं कैसे फर्स्ट टाइम अपने बेटे को छोड़ के गई हूँ थी। तो फाइनली अब हम लोग घर आ गए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली घर पहुँचे, अब हम लोग थोड़ा आराम करने सोने जा रहे हैं।